In a shocking incident reported from New Delhi, a boy threw acid on a 17-year-old schoolgirl in Delhi's Dwarka area on Wednesday morning. When she was on her way to her classes, the girl has suffered severe burn injuries around her eyes and is undergoing treatment in the intensive care unit, the ICU of Safdarjung Hospital in the national capital. Here's more. 9 a.m. Wednesday, December 14th. Two men with their face covered attacks a 17-year-old with acid. Caught on camera, two bike-borne men with their faces and the vehicle number covered throws acid on the school bag-carrying girl. Watch how the man sitting behind throws the acid on the girl's face. The spine-chilling incident has been reported from New Delhi's Dwarka area. This is that very lane where the incident took place. Remember, we were seeing in the CCTV videos where there were two bike-borne assailants, miscreants who came in the bike. They had some bottle in their hand and they threw the acid on the face of that very girl. Notably, a local shopkeeper who witnessed the act comes in rescue. मेरी शॉप है ये और मैं शॉप ओपन ही करी थी उस टाइम. फिर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई, एकदम उस आवाज़ आ रही थी उसकी, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प. फिर मैं देखा, मैं क्या हुआ, बोला किसी ने एसिड फेंक दिया मेरे ऊपर. और फिर मैंने और दो लोग और रोड पे चल रहे थे, उन्होंने बोला भैया आप फेस को इसको पानी से धुलें. मैंने फिर पानी से डाला, उसको पानी धुला, हेल्प करी, उसकी चेहरा धुला, उसका सारा साफ करा पानी से. लेकिन बहुत ज़्यादा वो गंभीर हालत में है फिलहाल. 17-year-old was with her younger sister while they were on their way to school when she was attacked. Immediately, the younger sister runs back home and informs the parents. डाला है उसको, लड़की पे छोटी बेटी आई है घर पे बताने के लिए कि घबराई हुई थी वो भी. बस उसी ने ये बताया पापा को जल्दी सफदरजंग जल्दी. After receiving the information, parents rushed the 17-year-old victim to Safdarjung Hospital. अस्पताल के बाहर से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ. जो पीड़िता है वो इस वक्त अंदर आईसीयू में इस वक्त मौजूद है. उसे हम सर्वाइवर कह सकते हैं अनामिका, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से सुबह में अर्ली मॉर्निंग ये पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के लिए निकलती हैं, तब बाइक पे बाइक पे सवार दो अक्यूज जो है, आरोपी जो है वो पहुंचते हैं. उनके जो हाथ में ग्लास था, ग्लास में कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस था जिसे आसपास के लोग एसिड बता रहे हैं, वो फेंका जाता है. उसके बाद किसी तरह से सर्वाइव करती है. पीड़िता का इस वक्त इलाज चल रहा है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में. अगर मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, ये सफदरजंग अस्पताल है और यहाँ पे काफी गहमा-गहमी का माहौल भी है. Meanwhile, Dwarka DCP M. Harshvardhan confirms the arrest of the accused. आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे दो बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है. ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी. वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है. हर कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल. एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है. और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है. मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है. DCW chairperson Swati Maliwal, in a self-made video, raised questions over the retail sale of the acid and urged the government to put a ban on it. दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है. वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी. दो आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं. पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है. दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इश्यू कर रहे हैं, समन्स इश्यू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे. आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है. तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इश्यू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो. Meanwhile, NCW chairperson calls acid attack a serious offence.
बहुत दर्दनाक है। एक छोटी बच्ची 17 साल की बच्ची के ऊपर इस तरह का अटैक, और ये जैसे ही न्यूज़ आई हमने अपनी टीम को भेजा हॉस्पिटल, और मेरी टीम अभी वहीं पे है। उन्होंने जो विक्टिम है उसके फादर से बात की है। अभी आई डॉक्टर नहीं आ पाया है और वो इसी की कोशिश में कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि जो उसका बर्न है वो नोज़ के अबव है ज़्यादा, तो लगता है आइज़ को नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए आई डॉक्टर आना ज़रूरी है। हम लोग पूरी तरह से हेल्प करने के लिए वहाँ खड़े हैं। मेरी टीम, डीसीपी से भी बात हुई है, एफआईआर हो गई है, और एक अलेजिड जो लड़का है जिसने किया है ये अटैक, वो भी वहाँ पकड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। दूसरा भी उसके साथ एक था, और वो भी जल्दी पकड़ लेंगे, डीसीपी की जिस तरह से बात हुई। The attack gave her 8% burns, but most of it entered her eyes. तो बहुत हालत बहुत ख़राब है, दोनों आँखों में गया हुआ है, और बहुत उसको इस टाइम क्या बताएं आपको, बहुत परेशान है। Meanwhile, BJP leader Parvesh Verma assures to provide every kind of aid to the family. मेरी डीसीपी से बात हुई है, तो लड़की खतरे से बाहर है, मगर वो लड़कों में से एक को पकड़ लिया है और वो दूसरे की तलाश जारी है, मगर उनके खिलाफ में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसकी मैं चिंता करूंगा। मैं लड़की से खुद अपना मिल के आऊँगा। कोई उनको मेडिकल या कोई भी फाइनेंशियल की कोई इस प्रकार की जो भी आवश्यकता होगी, उसके लिए उनको कोई अपना दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं चिंता करूंगा। The victim is now undergoing medical treatment, but the biggest question arises: why is acid so easily sold? When would government put a ban on the retail sale on such toxic substance that can destroy anybody's life in a moment? When will government take a stringent action on it? Bureau Report, Republic TV.